अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कैनट कॉलेजिएट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। और बेटा जैसे कि कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अबाउट द रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, उसमें एक टॉपिक हमारा है जो कहलाता है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। और एक और टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये दोनों चीज़ें क्या है आइए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे बेटा आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, और जो वैल्यूज़ हैं 2 and 8। अब ये है क्या, देखिए आपको पता है जो फार्मूला है उसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होती है एक्सट्रीम वैल्यूज़ और दूसरी होती है मीन वैल्यूज़। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि कॉर्नर पे मौजूद हों, और मीन वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि दरमियान में मौजूद होती हैं। दैट मीन्स अगर ये आपसे मीन वैल्यूज़ या मीन प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए कह रहा है तो ऑब्वियसली जो वैल्यूज़ गिवन होंगी 2000 तक एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, सो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि अगर हमें कोई चीज़ अननोन होती है तो उसको हम सम काइंड ऑफ अ वेरिएबल सपोज करते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। ओके, जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो ये जो रेशियो होगा, जो प्रोपोर्शन होगा वो कुछ इस तरीके से देखें बनेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो अब मीन प्रोपोर्शन मुझे कैलकुलेट करना, दैट मीन जो मिडिल वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास अननोन है, उसको मैं एक्स एंड एक्स सपोज कर लूँगा। ठीक, एंड नंबर 2 जो वैल्यूज़ गिवन है ऑब्वियसली अगर मीन कैलकुलेट करना था वो एक्सट्रीम्स की होंगी, तो 2 and 8 विल बी द एक्सट्रीम वैल्यूज। सो ये जहन में रखिएगा, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द मीन प्रोपोर्शन। अब आगे का काम देखिए वही है, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक, तो मीन्स का प्रोडक्ट बनेगा x टाइम x विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको पता ही है। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है 2 × 8। ओके, नाउ 2 8 क्या होता है हमें पता है 16। नाउ हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, यानी यहाँ और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमें देखो x पे स्क्वायर आ रहा है ना, इस स्क्वायर को सिंपली हमने कैंसिल आउट करवाना है। और हमें पता है कि अगर आप किसी वैल्यू पे स्क्वायर हो तो उसका अपोजिट फंक्शन होता है स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। अच्छा, एक बेसिक का बेटा मैथ्स का बेसिक रूल है कि अगर कभी किसी भी वैल्यू के ऊपर आप रूट अप्लाई करते हो, यू नीड टू अप्लाई द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन बोथ। ठीक है, ये दोनों साइंस एक साथ आती हैं। ठीक है, नाउ होगा इससे क्या, जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल ओनली लेफ्ट विद एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स बचेगा। अच्छा, राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस की साइन एज इट इज़ है, और 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है 4 होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी फॉर एक्स विल बी आइदर इट विल बी +4 और -4। ठीक है, सिंपल, ये है देखिए मीन प्रोपोर्शन का इतना आसान सा सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बेटा इजाफी में बता दूँ, प्लस माइनस की साइन क्यों आती है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आपको दी जा रही है ना 16, आइदर ये +4 का स्क्वायर भी हो सकता है और -4 का स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है दोनों सूरतों में जब स्क्वायर आप करते हो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव में ही आता है और जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही बन जाता है। ठीक है, तो दैट्स में हम कभी भी किसी चीज़ का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें ये दो साइंस हमेशा अप्लाई करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, अब दूसरा टॉपिक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते किसको हैं, पहले ज़रा इसको देखते हैं फिर इसके सम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि अ प्रोपोर्शन इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन टू क्वांटिटीज़ are so related that an increase in one causes the corresponding increase in the other and a decrease in one causes the corresponding decrease in the other। इसका मतलब देखिए आसान अल्फाज में ये है कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती हो, या एक क्वांटिटी के कम होने से साइमल्टेनियसली दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती हो, ऐसा जो प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको देखो बात समझ में ज़रा अच्छी तरीके से आएगी। आपसे कह रहा है इफ़ 2 पेंसिल्स कॉस्ट ₹10, अगर 2 पेंसिल जो हैं उनकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, देन सो द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल विल डेफिनेटली बी मोर देन 10 रुपीज़। ऑब्वियसली जो 4 पेंसिल्स होंगी उसकी 10 से ज़्यादा ही होगी कीमत। तो प्राइस अगर मैं क्वान्टिटी बढ़ा रहा हूँ पेंसिल की, तो देखें प्राइस भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। दो कमोडिटीज़ का एक साथ इंक्रीज़ होना या इसके बरक्स दोनों का एक साथ डिक्रीज़ होना, ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा फिर आपसे कह रहे हैं अब आके इंशाल्लाह इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। नाउ लेट अस लर्न दिस विद सम एग्जांपल्स। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 जो है इसके अंदर आपसे क्या कह रहा है, इसमें एक सवाल इसने आपको दिया है, अ पर्सन अर्न्स ₹600 इन 10 days, हाउ मच विल ही अर्न इन 30 days।
इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा। इसमें देखिए हमें टोटल ना 2 पर्टिकुलर्स हमें मेंशन करके दे रहा है, एक है रुपीज़ का और दूसरा है देखिए डेज़ का, ठीक है। तो हमें करना क्या, यहाँ पे बेटा एक हमें चार्ट बनाना होगा इस तरीके से, ठीक है। एक के अंदर हम डेज़ लिख देंगे और एक में उसकी जो भी अर्निंग इन रुपीज़ है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब ये मैंने किया क्या है, डेज़ में इसने बताया था कि 10 दिन में 600 रुपये एक आदमी कमाता है, तो मैंने डेज़ के नीचे 10 लिखा और अर्निंग जो उसकी थी 600 वो मैंने अर्निंग के कॉलम में लिख दी। सेकेंड रॉ के अंदर मैंने क्या किया, उसने कहा हाउ मच विल ही अर्न इन 30 डेज़। अब यहाँ डेज़ का ही जिक्र आ रहा है तो मैं डेज़ के ही नीचे 30 लिखूँगा, ठीक है। और जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है दैट इज़ द अमाउंट, वहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर लूँगा जैसे कि एक्स। नाउ ये चीज़ पुटिंग तो इजी है, इजीली आप बच्चों को मैंने देखा वो इजीली कर लेते हैं। इसमें जो एक मेन चीज़ बेटा आएगी ना वो ये है कि इसके एरोज़ की प्लेसमेंट आप किस तरीके से करोगे, यानी कि एरोज जो आप बनाओगे, जो आपको अभी आपने सवाल देखा स्टार्टिंग के अंदर वैल्यूज़ आपको लिख के देता है, आप प्रोपोर्शन बना लेते हो, बास क्वेश्चन प्रोपोर्शन बना हुआ भी देता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन शुरू से लेकर आखिर तक खुद क्रिएट करना है। अब ये होगा कैसे, उसके लिए बेटा देखो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जो डेज़ हैं 10 से 30 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 10 की पता थी, 30 की मालूम करनी, दैट मीन्स डेज़ इंक्रीज़ हुए ना। तो अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ होगी तो ज़हन में रखिएगा यू नीड टू ड्रॉ द अपवर्ड एरो, आपको ऊपर की तरफ एरो शो करना है, ठीक है। नंबर 2, आपको पता है अगर 10 दिन में एक आदमी 600 कमा रहा है 30 डेज़ में ऑब्वियसली ज़्यादा कमाएगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन बन गई ना कि अगर डेज़ बढ़ रहे हैं तो इनकम भी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से देखो बेटा एरोज़ बनेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर डेज़ बढ़ रहे हैं तो एरोज़ अपवर्ड जाएंगे और अगर डेज़ कम हो रहे होते तो फिर एरोज़ की जो डायरेक्शन है दैट विल बी द ऑन द डाउनवर्ड, ओके। तो और क्योंकि नंबर 2 ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, तो आपको जिस सिम्त में एक एरो होगा उसी सिम्त के अंदर उसी डायरेक्शन में दूसरा एरो भी ड्रॉ होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसका प्रोपोर्शन बेटा कैसे बनेगा इस ध्यान में रखना, हम इसके अंदर एक रूल अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं टेल टू टेल रूल। टेल कहते हैं ना तुमको, ये हेड है ये टेल है, आप टेल से स्टार्ट करोगे आपका प्रोपोर्शन बन जाएगा। जैसे अब यहाँ पे टेल पे देखो क्या दिया हुआ है 30 है ना, तो हमें सबसे पहली वैल्यू जो फर्स्ट प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो होगी 30, उसके बाद उसकी ऊपर वाली वैल्यू जो हेड की तरफ जा रही है दैट इज़ 10, दैट मीन्स ये वाली जो 10 वैल्यू है सेकंड प्रोपोर्शनल वाली हो जाएगी, यानी कि सेकंड पोजीशन पे आने वाली वैल्यू। ये आप रूल यहाँ अप्लाई करो, इसकी टेल पे कौन सा नंबर है x, तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास हो जाएगा x और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी 600। तो हमारा जो प्रोपोर्शन बनेगा बेटा वो कुछ यूँ बनेगा 300, 10, x एंड 600, ठीक है ना। आगे का काम प्रीवियस जैसा ही है, इसमें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। ये फॉर्मूला आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मीन की वैल्यूज हैं 10 एंड x, तो 10 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 30 एंड 600 के अंदर राइट हैंड साइड। नाउ 10 और x को आप मल्टीप्लाई करते हो 10x आएगा और 30 और 600 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है आपके 18,000 आया था। नाउ ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया कि आप x की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो हमें यहाँ पे 10 को कैंसिल आउट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग 10, ठीक है। और जब 10 से आप डिवाइड करोगे बेटा तो आपके पास जो आंसर आएगा, एक जीरो से आपने एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास जो x की वैल्यू आई यानी कि 30 डेज़ की जो मंथली की इनकम है वो कितनी आई, 1800 रुपीज़, ओके। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। A person will earn rupees 1800 in 30 days. Easy है ना। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, इसमें कह रहा है अ बस travels 40 kilometers in 30 minutes. If the speed of the bus remains same, how far can it travel in 3 hours? इससे बस एक छोटी सी हिंट आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। जैसे आप ध्यान में रखो, जो भी रेशो के हमने डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस लेक्चर में वो क्या थी कि सेम यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब टाइम की अगर बात आप करते हो तो देखो यहाँ पे टाइम मिनट्स में दिया जा रहा है, यहाँ पे आवर्स में। तो एक हिंट आपको दे रहा हूँ, ये जो आपके पास आवर्स में टाइम आ रहा है ना, इसको जस्ट आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना और फिर पूरा सेम प्रोसीजर इसी तरीके से बेटा फॉलो होगा, ठीक है। ये करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का आंसर इस हवाले से क्या आया। सो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, आज के लिए इतना ही। और इसका एक टॉपिक अभी बाकी है जो इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो असाइनमेंट का भी आंसर ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो और मज़ीद कौन सा लेक्चर है जो आप लोग चाहते हैं कि इस मुतालिक हम वीडियो बना के अपलोड करें, उस मुतालिक भी हमें बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में
नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में भी याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।